हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती ज़रूर हूँ। उसी तरीके से आज भी आपके लिए लेखन कार्य से ही संबंधित कार्य लेकर आई हूँ, समझाने के लिए औपचारिक ईमेल लेखन क्या होता है। अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ऐड कर दिया गया है। ये क्लास 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। तो ये जो औपचारिक ईमेल लेखन होता है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको हम शुरू करें उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहे हैं। प्रारूप समझें उससे पहले ईमेल की बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आज का जो पार्ट है, क्योंकि ईमेल लेखन जो है वो काफ़ी वृहद है, क्योंकि इससे संबंधित आसपास से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको डिटेल में जानना ज़रूरी है। तो चलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हमने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। आज जो हम समझेंगे वो है ईमेल पते के घटक, यानी कि ईमेल में जो पता लिखा जाता है, जो ईमेल आईडी लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको जानेंगे। फिर ईमेल की आवश्यकता आखिर क्यों है हमें, इसे समझेंगे। ईमेल के मुख्य भाग, अब ईमेल में आप सेंडर होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, अटैचमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ईमेल का प्रकार। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? सेकेंड पार्ट में आप ईमेल के पूरे प्रारूप को समझेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है और उसको लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है, हम समझेंगे कि ईमेल होता क्या है। जैसे यहाँ दिया है, आज कंप्यूटर के दौर में ईमेल के द्वारा ऑनलाइन पत्र भेजे जाते हैं। ऑनलाइन भेजे जाने वाले पत्र पलक झपकते ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। देखिए, अगर आज से आप 10-12 साल पहले या 20 साल पहले जाओ, तो हमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है या समथिंग, कोई लेटर है, सब कुछ हमें जो हो वो हैंड रिटन या पोस्टल के थ्रू भेजना पड़ता था। जैसे हमें कहीं एप्लीकेशन भी भेजनी है तो हमें हैंड रिटन देनी पड़ती थी। लेकिन अब आजकल क्या हो गया है, कंप्यूटराइज युग हो गया है। हर चीज़, हर डिपार्टमेंट, हर जगह कंप्यूटर हो गया है। अब क्या है, सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप हमें मेल कर देना। अब मेल कर देना, इसमें आपकी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भेजे कैसे जाते हैं, इन्हें जानना जरूरी है। हाँ, आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि मेल कैसे भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी कई कंफ्यूजन ऐसे हैं जो आपके लिए क्लियर नहीं है ना? तो वही आज आपके क्लियर होंगे। इस प्रकार पत्र को इंटरनेट की सहायता से ईमेल के द्वारा प्रेषित यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना ऑनलाइन पत्र या ईमेल पत्र कहलाता है। तो समझ में आया ईमेल पत्र क्या होता है। जहां हमें पहले पत्र पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, वही चीज अब क्या है, वो सेकंड्स में यहां से वहां पहुंच जाती है। दूसरा, आप जिस भी डिपार्टमेंट को भेजना चाहते हो उस डिपार्टमेंट को बहुत इजीली प्राप्त होता है। कभी कभी जैसे पहले क्या होता था, हमने हैंड रिटन दिया तो पता चला वो आगे बढ़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तुरंत ही उस डिपार्टमेंट तक हमारा पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर के जरिए पत्र पहुंचता है। दूसरी चीज एक बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जो भी आप किसी भी कंपनी या खास तौर से ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हम संस्थानों में देते हैं, क्योंकि पर्सनली हम मेल नहीं डालते हैं। पर्सनली जैसे हम अपने मित्र को देखें या मम्मी पापा को भेजें तो हम मेल तो नहीं भेजेंगे ना उनको। तो ज्यादातर प्रचलन में औपचारिक ईमेल ही रहता है। तो ये औपचारिक ईमेल को इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, ईमेल 2 शब्दों से बना है, ई और मेल। ई से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक, जबकि मेल का हिंदी पर्याय है डाक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्युत के वेग समान भेजी जाने वाली डाक इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल कहलाता है। तो समझ में आया, ईमेल का पूरा अगर हम पूरा हम उसका शब्द समझें तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ऑनलाइन पत्र भेजने के लिए प्रेषक व प्रेषिती दोनों के पास अपनी वैध ईमेल आईडी होनी आवश्यक है। यानी कि मैं प्रेषक हूं और जिसको भेज रही हूं वो कौन है, प्रेषिती। ध्यान रखिएगा, मैं कौन हूं, प्रेषक,
और जैसे आपको भेज रही हूं तो आप है प्रेषिती। इन दोनों के पास ईमेल आईडी का होना जरूरी है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो हम ईमेल नहीं भेज सकते। अगर मेरा नहीं है तो भी नहीं भेज सकते, और अगर आपका नहीं है तो हम आपको भेज ही नहीं सकते। ईमेल के माध्यम से न केवल संदेशों का बल्कि डिजिटल दस्तावेजों, वीडियो आदि को अटैच यानी संलग्न करके किसी दूसरे ईमेल पते पर भेजा एवं प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लीजिए जैसे हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स भरते हैं, अभी तो आप छोटी क्लासेस में हैं, लेकिन आगे चल के आप कई ऐसे कंपटीशन के लिए, क्लासेस के लिए या क्या कहते हैं एग्जाम्स के लिए आप जो है फॉर्म फिल करेंगे। जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी अब जो है ये फॉर्म डिजिटली भरे जाते हैं। तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई आपका, और जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आईडी यानी कि आपका एड्रेस आईडी प्रूफ है, बहुत चीज़ें हैं जिनका आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उन और डॉक्यूमेंट को भी आप अटैच कर सकते हैं, उसमें अटैच का ऑप्शन आता है, तो उसे करके आप भेज सकते हैं। वर्तमान समय में सैकड़ों वेबसाइट हैं जो ईमेल आईडी बनाने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे जीमेल, याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल आदि। तो आप सभी को पता है कि ईमेल आईडी हम किसी भी ब्राउजर से बना सकते हैं, जिनमें फेमस हैं जीमेल, याहू, रेडिफ, हॉटमेल आदि। तो जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आईडी जो हैं वो जीमेल पे होंगे, कई के याहू पे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर आप जाकर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं और अपना एक ईमेल एड्रेस भी आप बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर ईमेल से किसी को कुछ भेजना है तो आसान है, और आप अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी वो आपके लिए आसान होगा। अब आ जाते हैं ईमेल के पते के घटक। अब ईमेल में जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसमें ईमेल पते के 3 घटक होते हैं। यूजर नेम, सबसे पहले क्या होता है यूजर नेम, फिर होता है प्रतीक जिसको हम @ कहते हैं, और तीसरा होता है डोमेन नेम, ठीक है, जिसे जीमेल, जैसे हम लोग बोलते हैं gmail.com, फिर है yahoo.com हो गया, redifmail.com हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं डोमेन नेम होते हैं। अब यहाँ पर इसको हम समझते हैं, ये तीनों को हम समझते हैं। जैसे पहला है यूजर नेम, तो अभी उदाहरण के तौर पर स्नेहा गुप्ता @gmail.com है, तो ये एक टोटल एड्रेस होता है ना, एक ईमेल आईडी इसी तरीके से बनती है। तो इसमें जो स्नेहा गुप्ता है ये क्या है, ये यूजर नेम है। फिर ये जो @ आ रहा है, ये जो @ आ रहा है ये आपका प्रतीक हो गया, और तीसरा है डोमेन नेम, यानी कि ये जो gmail.com है ये आपका डोमेन नेम होगा। अब जैसे मेरा ही ईमेल आईडी है तो उसमें क्या है रूपाली वर्मा @gmail.com रहेगा, या रूपाली वर्मा yahoo.com होगा। तो इस तरीके से रूपाली वर्मा क्या हो जाएगा, वो मेरा यूजर नेम है, @ प्रतीक है क्योंकि वो मेल आईडी का प्रतीक रहता है। फिर उसके बाद डोमेन नेम क्या हो गया, yahoo.com या gmail.com। तो ये तीन चीजें होती हैं आपके एक एड्रेस में, जो भी आप एड्रेस अपना बनाते हैं, जो ईमेल आईडी जिसे हम बोलते हैं। अब आ जाते हैं ईमेल की आवश्यकता। आखिर हमें ईमेल की आवश्यकता है क्यों हम ईमेल करें? आज जीवन में प्रतिदिन के कार्यों में व एक दूसरे के संपर्क स्थापित करने हेतु ईमेल की आवश्यकता होती है। आजकल क्या है, आप अगर कहीं पर भी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी में, मतलब मान लीजिए आप अपने ही ऑफिस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में संपर्क करना चाहते हैं तो भी आपको ईमेल की जरूरत पड़ती है। कंपनी के उत्पादनकर्ता का ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता शीघ्र ही कंपनी को उत्पाद से संबंधित समस्याओं से अवगत करा सकता है तथा उनको अपने सुझाव भी दे सकता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई बिस्किट खरीदा या समथिंग कुछ भी खरीदा। अब वो बिस्किट में जो है कोई ऐसी चीज है जो हमें पसंद नहीं आई, हमें उसकी कंप्लेंट करनी है। तो कंप्लेंट करने के लिए आप बिस्किट के पैकेट में देखेंगे कि उनका एक ईमेल आईडी दिया होगा। हम उस ईमेल आईडी पे डायरेक्ट जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। हम एक ईमेल तैयार करेंगे और उस आईडी पे हम सेंड कर देंगे।
तो कोई भी कंप्लेंट है या हम कोई अप्रिशिएशन करना चाहते हैं, समथिंग कुछ भी है, तो उसे हम ईमेल के थ्रू उस कंपनी के मालिक को बता सकते हैं। जानकारी अथवा संदेश को किसी भी व्यक्ति तक अतिशीघ्र पहुंचाने के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है। अब मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो हम चाहते हैं कि हमारे करीबी जाने इस बारे में, तो भी हम ईमेल भेज सकते हैं। तो हमने कहा ना, ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके के होते हैं। तो कंपनी हो गई, संस्था हो गई, ऑफिस हो गई, ये तो औपचारिक जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऐसा वीडियो है, कुछ ऐसा है जो सेंड नहीं हो पा रहा है किसी और थ्रू से, तो हम उसको ईमेल कर सकते हैं अपने फ्रेंड को कि हाँ, मैंने पूरा एक मेल का जो है वो एक वीडियो का पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया और उसको फाइल बना के मैंने अपने फ्रेंड को सेंड कर दी। क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के थ्रू करते हैं तो वो बहुत स्पेस लेता है, जबकि अगर हम मेल के थ्रू करेंगे तो वो इतना स्पेस नहीं लेगा, तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। माउस के एक क्लिक से अपनी शिकायतों, समस्याओं, निमंत्रण, शुभकामनाओं को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने में ईमेल को प्रयोग में लाया जाता है। अब मान लीजिए कि अब माउस ही है, ठीक है, एक सिंपल सा कंप्यूटर का माउस होता है, उसका हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगर मुझे शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी से हम निमंत्रण यानी कि किसी को इनवाइट, मान लीजिए हमने एक क्या कहते हैं इनविटेशन कार्ड जो है वो डिजिटली बनवाया है, तो उसे भी हम मेल के थ्रू जो है सेंड कर सकते हैं। किसी को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं या कुछ भी है, कुछ भी हम उसको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, तो डिजिटली आजकल एक कार्ड बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हम बनाकर उसको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, माउस के एक क्लिक से पहुंचती हैं। और देखते हैं आगे। ईमेल एक सुविधाजनक संचार पद्धति है। इसके माध्यम से बिना किसी असुविधा के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति सगे संबंधियों से संपर्क स्थापित करने के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है। अब क्या अभी तो हमने आपको बहुत सारी चीजें औपचारिक बताई, लेकिन अनौपचारिक तरीके से भी ईमेल का हमें बहुत जरूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ से कोसों दूर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क साधना चाहते हैं, या हम उनको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं, या हम उनकी खोज खबर लेना चाहते हैं, तो भी हम उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा कम खर्च एवं कम समय में संदेश पहुंचाया व प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, इसमें खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं होता। आजकल तो हम सभी के मोबाइल से भी हम बहुत इजीली तरीके से मेल कर लेते हैं। सबके पास अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, यहाँ तक कि आईफोन्स भी हैं, तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से मेल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम कंप्यूटर खोजें। तो मतलब खर्चा बहुत कम है और बहुत कम समय में जो है वो मेल पहुँच जाते हैं। ईमेल एक सरल व त्वरित संचार का माध्यम होने के कारण आज इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईमेल एक प्रभावी साधन है। तो मतलब आजकल हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। तो डिजिटल युग में जहां संचार क्रांति हो चुकी है, संचार के सभी साधन डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो उस क्षेत्र में ईमेल बहुत ही ज़्यादा कार्यरत रहता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अब मान लीजिए बहुत आप आगे चल के बहुत ही क्या कहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कहीं जाकर आप पढ़ना चाहोगे या कहीं कोई कोर्स करना चाहोगे, तो भी आप इंटरनेशनली उन कॉलेजेस से संपर्क साधना चाहेंगे। तो इस कंडीशन में आप उनको मेल करके उनका प्रॉस्पेक्टस मंगा सकते हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर्स मंगा सकते हैं, उनके कोर्सेज की डिटेल्स मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आगे चलकर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अब आते हैं ईमेल के मुख्य भाग। तो हमने ईमेल की आवश्यकता समझ ली है ना। अब आ जाते हैं ईमेल के पार्ट। अब ईमेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं ये जानिए। ईमेल को क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है अथवा लिखा जाता है। वे ईमेल के भाग कहलाते हैं। सामान्यतः ईमेल के भाग निम्नलिखित होते हैं, याद रखिएगा, ये एक सीक्वेंस में होते हैं। उन सीक्वेंस को हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस, हम चाहे ऊपर नीचे कर दें तो नहीं, वो ईमेल गलत हो जाता है। अब उसी सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आता है आरंभ। ईमेल के प्रारंभ में संदेश प्राप्तकर्ता अथवा प्रेषिती का पता लिखा जाता है। जो टू के अंतर्गत जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा जा रहा है उसका ईमेल पता लिखा जाता है। तो जब हम ईमेल लिखते हैं, तो जब आप ईमेल खोलोगे, जैसे आप ईमेल करने के लिए न्यू ओपन करोगे पेज, तो उसमें सबसे ऊपर टू लिखा होगा। तो उस टू पे हम क्या डालेंगे, उस टू में हम उस व्यक्ति का एड्रेस डालते हैं जिसको हमें मेल करना है।
एक तो हमारा ईमेल हो गया। अब मान लीजिए हम आपको मेल करना चाहते हैं, तो आपका जो भी नाम है, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, वो हम कहाँ पे डालेंगे, टू में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेषिती का पता, प्रेषिती यानी कि प्राप्तकर्ता को। अब कैसे, जैसे यहाँ पर है sneha@gmail.com। कभी कभी ईमेल भेजते समय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को भी ईमेल भेजना पड़ता है। ऐसे में 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो इनका है। तो टू में तो क्या हुआ, जब हम टू में मेल भेजते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को भेज सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ आपको भेजेंगे। अब मान लीजिए मैं एक कंपनी चलाती हूँ, ठीक है, मैं एक ट्यूटोरियल कंपनी चलाती हूँ और मेरे पास कई लोगों का मेल आया कि वो मेरे यहाँ ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्या मांगा, मेरी फीस स्ट्रक्चर, मेरे जो भी सब्जेक्ट्स के जो पैकेजेस हैं वो उन्होंने मुझसे मांगे। तो अब एक साथ मुझे ये भेजना है कई लोगों को, मान लो 5 लोगों को भेजना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं एक ही साथ चला जाए, और अगर हम एक एक करके भेजेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ, हमें ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना है। अब यहां पर ध्यान रखिए, जब हम सिर्फ एक को भेज रहे हों तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर टू लिखा है हमने सिर्फ वो एक ईमेल एड्रेस डाला। लेकिन जब हमें कई सारे लोगों को भेजना है तब हमारे सामने जो स्थिति उत्पन्न होती है वो क्या होती है, देखिए, सीसी और बीसीसी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, अब 3 स्थिति उत्पन्न है। ठीक है, पहला, एक को भेजना है तो टू, और अगर कईयों को भेजना है तब हम क्या करेंगे। टू के अंतर्गत उन व्यक्तियों के ईमेल आईडी टाइप किया जाता है जिनको डायरेक्ट मेल किया जाता है, अर्थात उनको मेल में किया गया सभी टेक्स्ट और अटैचमेंट पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, पहला आया टू में क्या हुआ, मैंने आपको भेजा, तो मैं जितने भी अटैचमेंट दूंगी, जितनी भी चीजें लिखूंगी वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो भी मैंने किया वो हो गया। अब मैं चाह रही हूं यही मेल कम से कम 3 से 4 लोगों के पास और भेजी जाए। तो उस कंडीशन में अब उसी के नीचे ऑप्शन आता है सीसी। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी, यानी कि जो मैंने टू को भेजा है उसी की कार्बन कॉपी कहां जाएगी, सीसी में जाएगी। इसके अंतर्गत यदि एक व्यक्ति को ईमेल भेजना है और यदि आप चाहते हैं कि अन्य 2 लोगों को यह पता रहे कि क्या भेजा है, तब अन्य 2 लोगों का ईमेल पता सीसी में डाल सकते हैं, जिससे सबको ईमेल भी एक दूसरे को दिख जाएगा। यानी कि क्या हुआ, अब यहां पर एक कंडीशन है कि मैंने अब आपको भेजा, मतलब सपोज मेरे सामने एक नेहा है, एक नेहा है और एक विमल है, ये 3 लोग हैं। तो मैं जो नेहा वो मेल भेज रही हूं, मैं वो चाहती हूं स्नेहा को भी दिखे और विमल को भी दिखे। तो इस कंडीशन में मैंने नेहा का एड्रेस 2 में डाल दिया और स्नेहा और विमल का एड्रेस सीसी में डाल दिया। अब आप तीनों एक दूसरे को देख सकते हो। अब मतलब नेहा को भी पता है कि मैंने स्नेहा और विमल को एड्रेस को सेम मेल भेजा है, तो ये आप तीनों को ये पता रहेगा कि हमने इन 3 लोगों को सेम मेल भेजा है। अब नेक्स्ट आते हैं बीसीसी। बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी करने से ईमेल जिसको किया गया है वह किसी को भी ज्ञात नहीं होगा, गुप्त रहेगा। अब मैंने क्या किया, अभी तो मैं चाहती थी कि तीनों लोग एक दूसरे के बारे में जान जाओ कि मैंने ईमेल किया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि नेहा को ये ना पता चले कि स्नेहा को मेल गया है और विमल को किया गया है, और ना स्नेहा को पता चले कि नेहा को गया है और विमल को गया है। मतलब मैं नहीं चाहती कि आप तीनों को एक दूसरे से पता चले कि आप तीनों को मैंने सेम मेल किया है। तो इस कंडीशन में हम बीसीसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम ये चाहते हैं कि सबको पता चले तब सीसी का इस्तेमाल करेंगे, 2 और सीसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम चाहते हैं कि सिर्फ किसी को एक दूसरे को पता ना चले, सिर्फ मुझे पता हो कि मैंने किस किस को मेल भेजा है, तो उस कंडीशन में मैं सिर्फ 2 और बीसीसी को तो कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, इन 2 पर मैं मेल एड्रेस डालूंगी, जिससे कोई नहीं जान सकता, मेरे अलावा कोई नहीं जान पाएगा कि किसको किसको मेल गया है। अब उसके बाद आता है सब्जेक्ट। देखिए, ये सारी चीजें करने के बाद अब सीधे सारी चीजें जो हैं वो जैसे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उस तरह के कंडीशन में आ जाएगा। औपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, एड्रेस लिखने के बाद
और हाँ, इसमें डेट मेंशन, एक ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि मैम मेल आईडी में डेट लिखी जाती, बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि जब हम मेल सेंड करते हैं तो वो विद डेट एंड समय जो है टाइम के साथ पहुंचता है लोगों के पास, इसलिए कभी भी मेल आईडी में हम डेट को मेंशन नहीं करते हैं। डायरेक्ट हमने एड्रेस डालने के बाद एक कॉलम सब्जेक्ट का रहता है, तो हम सीधे सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि हम औपचारिक पत्रों में सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय लिखते हैं, वैसे इसमें लिखेंगे। देखिए क्या है, ईमेल के दूसरे भाग विषय अथवा सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस संदेश को लिखा जा रहा है उसे संक्षेप में इसके अंदर बताया जा सकता है, जैसे होली की शुभकामनाएं। ठीक है, तो अब हम क्यों लिख रहे हैं, ये हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। सब्जेक्ट से आप सभी, क्योंकि औपचारिक पत्र तो आप सभी लिखते हो तो आपको पता है। मान लीजिए हमने लीव एप्लीकेशन लिखी है 4 डेज के लिए, तो हम वहां पर डालेंगे क्या कहते हैं 4 दिन के अवकाश के लिए। अब आ जाते हैं संदेश, यानी कि मेन जो हमारा विषय वस्तु रहता है, जो हमें पूरा जो अंदर का मैटर लिखते हैं, जिसको हम लेटर में जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं जिसे हमने विषय वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसके अंतर्गत मूल विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, मूल विषय ध्यान पूर्वक इसके अंतर्गत लिखा जाता है, तथा अनुच्छेदों यानी पैराग्राफ के मध्य थोड़ी सी जगह भी छोड़नी होती है। अच्छा, औपचारिक पत्र जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ते सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, लेकिन अब जब हम यहां मेल करते हैं तो एक पैराग्राफ के बाद हम दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, 1 लाइन स्पेस समझ लो आप रखते हैं, क्योंकि मेल हम प्लेन पे लिखते हैं और बहुत ही छोटा छोटा वर्डिंग होता है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। नंबर 4 होता है अटैचमेंट। जैसे कई चीज़ों के साथ हमें हम लोग जैसे मान लीजिए अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं और मार्कशीट्स वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो वो हमें किस में लगानी पड़ती है, अटैचमेंट में। जैसे ऐसे हम स्ववृत्ति या आवेदन पत्र जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हम फोटोकॉपी अटैच कर देते हैं, लेकिन जब हम मेल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है अटैचमेंट, उसमें छोटी सी एक पिन बनी होती है। ठीक है, देखिए क्या है, संदेश प्रेषित करते समय यदि किसी दस्तावेज को संदेश अथवा पत्र आदि के साथ संलग्न करना होता है तो अटैचमेंट के द्वारा उसे संदेश अथवा पत्र के साथ भेजा जाता है। ध्यान रहे, अटैचमेंट प्रयोग तभी किया जाता है जब वह दस्तावेज कंप्यूटर में सुरक्षित या सेव हो। ऐसा है कि जब हम मेल करते हैं तो उससे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसे हमें अपने कंप्यूटर में सेव करना होता है, यानी कि आप फोटो क्लिक करके उसे डाउनलोड करके आप रख लो, तभी जब हम मेल सेंड करेंगे, क्योंकि जब हम मेल सेंड कर रहे हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव होगा, तभी उसे हम अटैचमेंट में ले सकते हैं। अंत में, आखिर में क्या होता है, ईमेल के अंत में जब संदेश लिखा जा चुका हो, तब आवश्यकता पड़ने पर अटैचमेंट लगाई जा चुकी हो, तत्पश्चात संबंधित व्यक्ति को संदेश प्रेषित करने के लिए सेंड के विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेंडर का नाम जो है वो ऑप्शनल रहता है, चाहे तो हम लिखें, ना चाहे तो नहीं लिखें। सेंड के लिए क्लिक करने से प्रस्तुत ईमेल संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी जिसका ईमेल लिखा गया है। मतलब जैसे ही उसमें नीचे सेंड का बटन होता है वो दबाना जरूरी है, अगर हमने नहीं दबाया तब तो वो ईमेल जाएगा नहीं ना, और जैसे ही हम सेंड का पता को दबाते हैं तुरंत मेल उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो अब आ गए हम अपने फाइनल पे, यानी कि ईमेल के प्रकार पे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ईमेल 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ क्या है, ईमेल का प्रयोग व्यक्तिगत तथा निजी प्रयोग हेतु किया जाता है तथा व्यापार एवं कार्यालय के प्रयोग हेतु भी अपनी शिकायत, समस्या, उत्पाद आदि खरीदने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार ईमेल के 2 प्रकार होते हैं। तो समझ में आया, व्यक्तिगत होने के कारण इसे हम अनौपचारिक पत्रों में डाल देते हैं, जबकि जब हम संस्था वगैरह को देते हैं तो ये औपचारिक मेल के अंतर्गत आ जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, औपचारिक ईमेल यानी कि फॉर्मल ईमेल, अनौपचारिक ईमेल मतलब इनफॉर्मल ईमेल। तो इस तरीके से ईमेल के 2 प्रकार होते हैं। तो ईमेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्यों आवश्यकता है, ये सभी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब बचा कि ईमेल लिखा कैसे जाएगा। मान लो सपोज अगर एग्जाम में आता है तो आप ईमेल कैसे लिखोगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम ईमेल के प्रारूप को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कई चीजों को बताएंगे जिसको लेकर आप लोगों को डाउट भी रहता है।
आई होप आज इस वीडियो में मैंने जितना कुछ भी समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खास तौर से सीसी और बीसीसी को लेकर जो प्रॉब्लम होती है आप लोगों को वो क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे ही मेरे लेखन कार्य से संबंधित वीडियो आ रहे हैं। तो ये ईमेल का जो हमने आज वीडियो देखा, इससे कनेक्टेड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए अगली बार लेकर आऊंगी। तो इसमें हम ईमेल के प्रारूप को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।